नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों और रेहड़ी वालों को अपना नाम लिखने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दिया है। दरअसल इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और यूपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना होगा। टीवी9 की रिपोर्ट के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 26 जनवरी को होगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। राज्य के जवाब देने तक आदेश पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। कांवड़ियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है ये बताना जरूरी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपनी दलीलों में कहा कि एक चिंताजनक स्थिति है। पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने दलील दी है कि शासन का आदेश समाज को बांटने जैसा प्रतीत होता है। ये एक तरह से अल्पसंख्यक दुकानदारों को पहचान कर उनके आर्थिक बहिष्कार जैसा है। इनमें यूपी, उत्तराखंड ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये एक प्रेस वक्तव्य था या एक आदेश। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा पहले एक प्रेस बयान आया था, फिर सार्वजनिक आक्रोश हुआ। राज्य सरकार कहती है कि स्वेच्छा से, लेकिन वे इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया, इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता। निर्देश हर घात गाड़ी, रेडी, चाय स्टॉल के लिए है। कर्मचारियों और मालिकों के नाम बताने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वेच्छा के नाम पर जबरन आदेश लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो आखिर उसके साथ धोखा होगा अगर उसे पता ना हो कि वो किस तरह की दुकान में भोजन कर रहा है। जस्टिस भट्टी ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप इस मामले को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, वैसा ही बताइए जैसा जमीन पर है। इस मामले के 3 पहलू हैं, सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता, और ये तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। कोर्ट ने पूछा कि होटल ढाबों पर नाम लिखने का आदेश शासन का आदेश है या प्रेस रिलीज है, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड यह एक छद्म आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपना निजी अनुभव बताया कि केरल में एक वेजिटेरियन होटल था और बाद में पता चला कि वो मुस्लिम का था। याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने कहा कि यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने नाम और मोबाइल नंबर लिखें। ये सिर्फ ढाबा तक सीमित नहीं है, रेहड़ी पटरी वालों पर भी दबाव बनाया जा रहा है ताकि एक विशेष समुदाय का आर्थिक बहिष्कार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदेश तो स्वैच्छिक है, ये मैंडेटरी नहीं है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने इसको लागू किया है, वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि अगर ऐसा नहीं करते हो तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई की बात की गई है। वकील ने कहा कि मैं प्रेस रिलीज से पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा है कि अतीत में कांवड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गई, इसलिए विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य किया जा रहा है। आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है? इस पर जज ने कहा कि इसमें स्वैच्छिक लिखा है। इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह स्वैच्छिक नहीं अनिवार्य है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए कि कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। ये हजारों किलोमीटर का रास्ता है, लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है। सिंघवी ने कहा कि दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। नाम ना लिखो तो व्यापार बंद और लिख दो तो बिक्री खत्म। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह विक्रेताओं के लिए आर्थिक मौत की तरह है। वही महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसमें विक्रेताओं को बड़े बोर्ड की जरूरत है जिसमें सारी जानकारी साझा करनी चाहिए होगी। अगर शुद्ध शाकाहारी होता है तो बात समझ आती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक आदेश पास किया है। सिंघवी ने कहा सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसे लागू कर रही है, पुलिस कमिश्नर ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 आयाम हैं, सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता, और तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये बात जस्टिस SBN भट्टी ने कही। सिंघवी ने कहा पहले मेरठ पुलिस फिर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नोटिस जारी किया। सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा तो सदियों से चली आ रही है, पहले इस तरह की बात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें स्थिति को इस तरह से नहीं बताइए कि ये जमीनी हकीकत से ज्यादा बढ़ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यूपी के आदेश में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कांवरिये भी यह उम्मीद करते हैं कि खाना किसी खास वर्ग के मालिक द्वारा पकाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कदम सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बेहतर है, आप अलग मायने निकाल रहे हैं। सिंघवी ने मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत चालाकी से स्वैच्छिक शब्द लिखा है। वहीं CU सिंह ने कहा कि रिपोर्टों से पता चला कि नगर निगम ने निर्देश दिया है कि 2000 रुपए और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सिंघवी ने कहा कि हिंदू द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उनमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं। क्या कोई कह सकता है कि मैं वहां जाकर खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उस खाने पर किसी न किसी तरह से उन लोगों का हाथ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांवड़िये क्या ये सोचते हैं कि उन्हें फूड किसी चुनिंदा दुकानदार से मिले। सिंघवी ने कहा कि कांवड़िया पहली बार यात्रा तो नहीं कर रहे हैं ना, पहले से करते आए हैं। जस्टिस SBN भट्टी ने व्यक्तिगत अनुभव का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक मुस्लिम होटल में गया था, इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड और हाइजीन के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के थे, वहां साफ सफाई थी, इसलिए मैं वहां गया था। ये पूरी तरह से आपकी पसंद का मामला है। सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी केवल 2 शर्तें हैं, जिसमें केवल कैलोरी और शाकाहारी या मांसाहारी भोजन को प्रदर्शित करता है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि लाइसेंस भी तो प्रदर्शित करना होगा। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है, साथ ही सरकार के इस आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई है। NGO एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने शीर्ष अदालत में यह याचिका दायर की है। NGO ने अपनी इस याचिका में यूपी सरकार, DGP, SSP मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया है। इसके अलावा याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में हरिद्वार के SSP ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं। NGO के अलावा प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कांवड़ यात्रा रूटों पर दुकानदारों के नाम लिखने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसने ये फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर गुरुवार को बड़ा फरमान सुनाया था। योगी सरकार ने कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर मालिक का नाम और पता लिखना अनिवार्य होगा। दरअसल ये फरमान पहले मुजफ्फरनगर के लिए जारी किया गया था, लेकिन गुरुवार को CM योगी ने इसे पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दिया।
इसके बाद इस पर घमासान मच गया। विपक्षी दल के साथ साथ सरकार के सहयोगी दलों ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया है। जेडीयू आरएलडी ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने यह फैसला सोच समझकर नहीं लिया है। वहीं जेडीयू का कहना है कि धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का आदेश रहेगा या हटेगा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।